देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक। बिहार में विधानसभा का चुनाव हो और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल न खेला जाए, ये हो ही नहीं सकता। औरंगाबाद में भी चुनावी शतरंज की बिसात बिछी हुई है। शह और मात का खेल भी जारी है। साथ ही साथ चुनावी महासंग्राम में आरोप प्रत्यारोप का भी बाजार गर्म है। इसी खेल में एक नेता ने विवादास्पद बयान देकर चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है। औरंगाबाद के चुनावी रण में उतरे विवादों से नाता रखने वाले बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता रामाधार सिंह ने फिर एक बार बड़ा विवादास्पद बयान देकर यहां की चुनावी फिजा में भूचाल ला दिया है। पूर्व मंत्री ने अपने चुनावी प्रतिद्वंदी कांग्रेस के निवर्तमान विधायक आनंद शंकर सिंह पर ओछी टिप्पणी की है। तो अब आनंद शंकर सिंह और उनके पिताजी भी पहले कई बार घंटी बजा चुके हैं। अब लोग के पास तो अपने घूमने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अरे वो पहले कहावत है मगही में कि गाड़ी के नंबर 1786, बाप ड्राइवर बेटा खलासी। तो खलासी और ड्राइवर घूम रहे हैं और सवारी कोई है ये नहीं है, तो जमानत जब्त होना है। टिप्पणी के लिए उन्होंने मगही की एक कहावत का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पर भी उनसे थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई कि गाड़ी का असली नंबर शायद उन्हें सही से याद नहीं रहा। कि गाड़ी के नंबर 1786, बाप ड्राइवर बेटा खलासी। इसी कारण वो गलत नंबर बोल गए। ये टिप्पणी कांग्रेस उम्मीदवार की पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनके पिता की राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा है। सुनिए क्या कहा रामाधार सिंह ने। और उनके पिताजी भी पहले कई बार घंटी बजा चुके हैं। अब लोग के पास तो अपने घूमने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अरे वो पहले कहावत है मगही में कि गाड़ी के नंबर 1786, बाप ड्राइवर बेटा खलासी। तो खलासी और ड्राइवर घूम रहे हैं और सवारी कोई है ये नहीं है, तो जमानत जब्त होना है। पूर्व मंत्री कहावत वाली ओछी टिप्पणी के बाद भी आगे बढ़ गए और कांग्रेस के उम्मीदवार और निवर्तमान विधायक आनंद शंकर सिंह से खुद का मुकाबला नहीं होने और बीएसपी प्रत्याशी अनिल कुमार से सीधी लड़ाई होने की बात कही। जहां तक बात है हार और जीत की, तो निश्चित रूप से मैं आपको ये बता दूं कि पिछली बार 18 से हारे थे, इस बार 30 से हारेंगे, 30,000 से हारेंगे। ये वक्त बताएगा। ये आज के वक्त में आप सवाल कर रहे हैं और 10 तारीख की मतगणना के बाद आप यही सवाल को दोहराइएगा। इस टिप्पणी से कांग्रेस के उम्मीदवार सीधे भड़के तो नहीं, लेकिन कहा कि रामाधार सिंह के राजनीतिक जीवन का ये अंतिम चुनाव है, इसीलिए हार का अंदाजा होने से उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता ने पिछली बार 18,000 से जिताया था और इस बार रामाधार सिंह 30,000 वोटों से हारेंगे। दूसरों पे लांछन लगाना, किसी के बारे में कुछ भी कह देना, इनके आरोपों की लंबी फेहरिस्त है। बोलने लगूं तो आदमी अपने आप में शर्मा जाए। इसलिए पब्लिक है, ये सब जानती है, किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है और समय बताएगा कि कौन कितना पानी में है। ओछी टिप्पणी के खेल में रामाधार सिंह ने बीएसपी प्रत्याशी का नाम ले ही लिया, तो बीएसपी कैंडिडेट अनिल कुमार भला पीछे क्यों रहते। आखिर ये बयान उन्हें बड़ा जो दिला रहा है। ऐसे में वो फुल कर कुप्पा हो गए और उन्होंने भी नहले पर दहला मारते हुए यहाँ तक कह दिया कि मेरे मुकाबले में कोई है ही नहीं। दरअसल रामाधार सिंह ने इस तरह के बयानबाजी से अपने विवादित राजनीति की आग की ठंडी पड़ी चिंगारी को फिर से हवा दे दी है। ये चिंगारी विपक्षी दलों के दोनों ही उम्मीदवारों पर भारी पड़ी है। ऐसे में दोनों अपने अपने तरीकों से विरोध जता रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारे पीछे कोई नहीं है दूर दूर तक। मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम सबसे आगे हैं, लोग हमारे साथ हैं, गरीब हमारे साथ। सिंह का विवादों से पुराना नाता है और विवाद और रामाधार दोनों एक दूसरे के पर्याय माने जाते रहे हैं। औरंगाबाद से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट, भारत न्यूज।